हेलो नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है गणित के चिन्ह कैसे लगाएं। मैं अक्सर 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों को देखता हूं कि उन लोगों को जोड़ घटाव गुणा भाग में चिन्ह लगाने में बहुत दिक्कत होती है और बहुत गलतियाँ करते हैं कई बार, और ये उनका छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने के कारण होता है। तो आज मैं उसी विषय पर लेकर बात करने वाला हूं आप लोगों से। अगर आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको चिन्ह लगाने में आज के बाद कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो पहला सवाल जो है उसमें यह है कि अगर एक धनात्मक संख्या का गुणा दूसरे धनात्मक संख्या से हो तो वहाँ पे क्या चिन्ह लगेगा। अब देखिए, धनात्मक संख्या, छोटे से उदाहरण के लिए मैं ले लेता हूँ 2, जैसे कि एक धनात्मक संख्या है, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं लगा इधर बाएं साइड, तो ये क्या है, एक धनात्मक संख्या है और हम इसका गुणा करवा रहे हैं किसी भी धनात्मक संख्या से। जैसे मैं यहाँ 3 ले लेता हूँ, ये भी, इसके इधर धन और ऋण जैसा कुछ नहीं लगा है, मतलब ये भी एक धनात्मक संख्या है। ये दोनों धनात्मक संख्या हो गए, इसका गुणा हो रहा है तो क्या होगा, 3 दूना 6। अब सिंपल जानते होंगे यहाँ पे क्या होता है, 6 होगा, है ना। तो ये क्या होगा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक, तो क्यों होगा, ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, तो इन दोनों का गुणा होकर क्या हुआ, 6 हुआ। हम यही तो करते हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये धनात्मक और ये धनात्मक दोनों का गुणा करेंगे तो क्या उत्तर में आएगा, जो भी आएगा वो धनात्मक होगा, धन आएगा, मतलब धन और धन का गुणा करने पर धन होगा। ये आपका पहला। दूसरा क्या, अगर दोनों ऋणात्मक संख्या हो और उनका आपस में गुणा कराया जाए तो उत्तर में क्या आएगा। जैसे उदाहरण के लिए यही जो है, इसको मैं ऋणात्मक में ले लेता हूँ, ये ऋण 2 कर लिया और इसका मैं गुणा करा रहा हूँ ऋण 3 से। तो देखिए, इसको तो मुझे कोष्टक में रखना पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों चिन्ह, ये चिन्ह और ये चिन्ह एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए एक को कोष्टक में रखना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब कुछ भी गलत नहीं है, बस हम एक ऋणात्मक और ये दूसरे ऋणात्मक दोनों का गुणा करा रहे हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, एक ऋणात्मक का जब दूसरे ऋणात्मक संख्या से गुणा कराते हैं तो वहाँ पे दोनों का गुणा होकर धन हो जाता है। 2 तिया यहाँ पे क्या होगा, 2 तिया 6 ही होगा, ठीक है। ऋण और ऋण का गुणा होकर धनात्मक 6 होगा। तो इस तरह से देखें, ऋण और ऋण का गुणा होकर यहाँ पे क्या होगा, धन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये भी समझ में आया होगा। यहाँ पे देखते हैं, एक धनात्मक का गुणा दूसरे ऋणात्मक संख्या से हो रहा है। इसमें देखिए, उदाहरण के लिए मैं ये 2 को धनात्मक ले लेता हूँ और इसका गुणा करा देता हूँ ऋणात्मक 3 से, ये कोष्टक के अंदर रहेगा। और यहाँ इन दोनों का गुणा करने पर क्या होगा, तो चूंकि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है तो धन और ऋण का गुणा होगा तो उत्तर में ऋणात्मक संख्या आएगा। जैसे 3 दूना 6, तो यहाँ ऋण 6, ठीक है। तो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक करने पर उसका उत्तर में क्या आता है, जो आता है वो ऋणात्मक संख्या आता है, तो यहाँ पे ऋण चिन्ह लगेगा। उसके बाद चौथा सवाल में आप देखिए, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक का गुणा कराएंगे तो क्या होगा। तो अब मैं उदाहरण के लिए 2 को ऋणात्मक ले लेता हूँ, ऋण 2 कर लेता हूँ और इसका गुणा हम करा देते हैं धनात्मक 3 से। ये धनात्मक हो गया, इसलिए इसको कोष्टक में रखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 दूना 6, लेकिन एक ऋणात्मक है इसलिए ऋण 6 होगा, ऋण 6। यहाँ भी उत्तर क्या आया, ऋणात्मक आया। तो यहाँ पे देखिए, हम उत्तर में यहाँ ऋण लेंगे। अब इन चारों को जो मैंने समझाया, इसके आधार पे आप समझिए, एक धन का गुणा दूसरे धन से हुआ तो दोनों धनात्मक थे इसलिए उत्तर में धनात्मक आया। इसमें देखिए, एक ऋणात्मक का गुणा दूसरे ऋणात्मक से हुआ तो ऋण और ऋण का गुणा होके धन आया उत्तर में। अब यहाँ पे देखिए, एक धनात्मक का गुणा दूसरे ऋणात्मक से हुआ तो उत्तर में क्या आया, ऋणात्मक। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक का गुणा ऋणात्मक, धनात्मक इधर है, ऋणात्मक इधर है, बीच में गुणा का चिन्ह है, ठीक है। तो क्या आया, ऋणात्मक आया। इस चौथे सवाल में देखिए, गुणा के इधर ऋणात्मक है और गुणा के इधर धनात्मक है, तब उत्तर में क्या आया, ऋणात्मक। मतलब दोनों धनात्मक या दोनों ऋणात्मक रहेंगे, उस कंडीशन में उत्तर जो आएगा वो धनात्मक आएगा। और एक धनात्मक एक ऋणात्मक होने पर ऋणात्मक, या एक ऋणात्मक और एक धनात्मक होने पर ऋणात्मक। कहने का मतलब है कि अगर 2 विपरीत चिन्हों का गुणा कराया जाता है, जैसे धन ऋण हो गया या ऋण धन हो गया, तब उत्तर जो होता है वो ऋणात्मक होता है। यहाँ पे देखिए, 2 धनात्मक संख्याओं को जोड़ने पर उत्तर क्या आएगा,
उदाहरण के लिए मैं 2 एक धनात्मक संख्या हो गया और इसको जोड़ देता हूं धनात्मक संख्या 3 से। 3 और 2 या 2 या 3, ठीक है, कोई भी 2 धनात्मक संख्या हम ले लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तब क्या होगा, 2 और 3 आपस में जुड़ के 5 बनेंगी, 5 हो जाएंगे ना। इसके सामने कोई चिन्ह लगाएंगे क्या, नहीं लगाते हैं ना। तो देखिए ये धनात्मक और ये धनात्मक, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आया, 5 आया, वो भी धनात्मक। मतलब 2 धनात्मक संख्याओं को जोड़ा जाता है तो उत्तर जो आता है वो धनात्मक आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये ऋणात्मक और ये ऋणात्मक, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, उदाहरण के लिए समझते हैं। यहाँ पे मैंने ऋण 5 ले लिया, ऋणात्मक संख्या, इसको जोड़ देते हैं ऋण 3 से, ठीक है। ये कोष्टक के अंदर ले लूंगा क्योंकि 2 चिन्ह एक साथ नहीं होने चाहिए, तो एक को मैंने कोष्टक में ले लिया। अब देखिए क्या होगा, कोष्टक खोलेंगे तो धन, ये धन और ये वाला ऋण का गुणा हो जाएगा। तो धन और ऋण का गुणा होके क्या हुआ है, यहाँ पे धन और ऋण का गुणा होके क्या हुआ, ऋण हुआ। तो उसी तरह से यहाँ पे ऋण हो जाएगा। तो देखिए अगला स्टेप इसका क्या होगा, ऋण 5 और कोष्टक खोलने पर धन और ऋण का गुणा होके ऋण 3। तो ये भी ऋणात्मक और ये भी ऋणात्मक, तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 5 और ऋण 3 मिलके हो जाएगा ऋण 8। तो यहाँ पे क्या आया, इसका उत्तर ऋण आया, ऋणात्मक। मतलब 2 ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ने पर उत्तर क्या आएगा, ऋणात्मक ही आएगा। तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इस सवाल में चलते हैं। ये धनात्मक संख्या और एक ऋणात्मक संख्या, इन दोनों को जोड़ा जाए। अब इसमें देखिए 2 कंडीशन बनेंगे। पहला कंडीशन क्या होगा, ये धनात्मक संख्या अगर बड़ा है, जैसे कि धन 5 हो गया, मतलब मेरे को इसको सामने में धन चिन्ह करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये धनात्मक संख्या है। अब इसमें जोड़ देते हैं किसको, ऋण 2, एक छोटी ऋणात्मक संख्या। धनात्मक संख्या बड़ा है, ऋणात्मक संख्या छोटा है, इसको जोड़ने पर देखिए क्या होगा, 5 धनात्मक है, कोष्टक खोलेंगे, यहाँ धन और ऋण का गुणा होगा और ऋण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 5 धनात्मक और यहाँ ऋण 2 हो गया। तो इस तरह से देखा जाए तो 5 में से हमें 2 को घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा उत्तर, 5 में 2 घट के आएगा 3 उत्तर, ठीक है, 3 आएगा। तो ये क्या हो गया, धनात्मक संख्या हो गया। अब इसी में दूसरा कंडीशन देखते हैं। मान लेते हैं ये धनात्मक संख्या जो है वो छोटा है, जैसे कि ये 2 को मैंने धनात्मक ले लिया, छोटा संख्या, और फिर इसमें जोड़ रहा हूं किसको, एक ऋणात्मक संख्या, और मैं उस ऋणात्मक संख्या को बड़ा ले लेता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ ऋण 5 ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को जब हल किया जाएगा तो यहाँ ये तो 2 का 2 ही रहेगा, और ये धन और ऋण जब कोष्टक खोलेंगे तो आपस में गुणा होकर ऋण हो जाएगा, तो यहाँ ऋण 5 इस तरह से होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हल करेंगे तो ये ऋण 5 है और ये धन 2 है, तो ऋण 5 में से ये धन 2 घट जाएगा, तो यहाँ पे ऋण 3 बचेगा। तो देखिए यहाँ पे धन और ऋण को जब आपस में जोड़ा जा रहा है तो वहाँ पे जो संख्या बड़ा होगा उसी का चिन्ह लग रहा है। यहाँ धनात्मक बड़ा था तो उत्तर में धनात्मक आ गया, और यहाँ ऋणात्मक बड़ा था तो उत्तर में ऋणात्मक आ गया। तो यहाँ पे जो संख्या बड़ा रहेगा, धनात्मक बड़ा हो या ऋणात्मक बड़ा हो, तो जो भी बड़ा होगा उसी का चिन्ह आएगा। धनात्मक भी आ सकता है, ऋणात्मक भी बड़ा आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ धनात्मक या ऋणात्मक दोनों आ सकते हैं, लेकिन जो बड़ा होगा उसके आधार पे आएगा। अब देखिए ये जो 8वां सवाल है, इसमें एक ऋणात्मक को दूसरे धनात्मक से जोड़ा जाता है, तब क्या आएगा। अब इसका भी 2 कंडीशन इसमें भी बनता है, जैसे कि ये एक ऋणात्मक 5 है और इसमें मैं जोड़ दे रहा हूं धनात्मक 2 को, ठीक है। तब क्या होगा, ऋण 5 में से 2 क्या होगा, ये सीधा सीधा, हालांकि यहाँ पे जुड़ रहा है लेकिन असल में ये घटेगा। ऋण 5 में से 2 घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ऋण 3। तो यहाँ पे उत्तर आ गया ऋणात्मक में। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, मान लेते हैं ये संख्या अगर छोटा होता, तो जैसे कि अगर ये ऋण 5 छोटा है और इसमें हमको जोड़ देना है बड़ा संख्या, जैसे मैं अगर इसमें 7 जोड़ देता हूँ, ये वाला धन चिन्ह धनात्मक संख्या बड़ा है। अब क्या होगा इस कंडीशन में, यहाँ ये धन 7 बड़ा है, इसमें से ये ऋण 5 घट जाएगा, तब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे जो आएगा वो धनात्मक का 2 आएगा ना। तो इस तरह से देख सकते हैं। तो इसमें
एक ऋणात्मक भी आ गया और एक धनात्मक भी आ गया। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ भी धनात्मक या ऋणात्मक संख्या आ सकता है। बस डिपेंड करता है कि बड़ा कौन है। जो बड़ा रहेगा उसके अनुसार उसका चिन्ह भी आएगा। ऋणात्मक बड़ा रहेगा तो ऋणात्मक आएगा, धनात्मक बड़ा रहेगा तो धनात्मक आएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। ये अगला 9वां कंडीशन है। इसमें एक धनात्मक संख्या को दूसरे धनात्मक संख्या में से घटाया जाता है। जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ मान के चलिए एक धनात्मक संख्या 7 है, इसमें मैं घटा दूं किसको, दूसरे धनात्मक संख्या 5 को। इसमें क्या आएगा, 7 में से 5 घटेगा, घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 आएगा। ये क्या आया, धनात्मक आया। अब देखिए मान के चलते हैं अगर इधर वाला संख्या जो है वो छोटा हो जाए, जैसे कि अगर ये 5 है इधर आ गया, ठीक है, और मैं इसमें घटा रहा हूँ एक बड़ा संख्या जैसे 7 हो गया। ये पहला कंडीशन था और ये दूसरा कंडीशन था। इसमें एक धनात्मक जो छोटा है उसमें से मैं बड़ा धनात्मक को घटा रहा हूँ तो क्या होगा, इस 7 में से ये 5 घटेगा और इसका उत्तर ऋण 2 आएगा। तो इस तरह से देखें तो यहाँ धनात्मक और यहाँ ऋणात्मक। तो कहने का मतलब है कि जो संख्या बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह आएगा। मतलब इसमें धनात्मक भी आ सकता है या ऋणात्मक आ सकता है इस कंडीशन में भी। दोस्तों एक 10वां कंडीशन ये हो सकता है कि एक ऋणात्मक में से दूसरे ऋणात्मक को घटाया जाए तो उसमें क्या होगा। अब इसमें भी 2 कंडीशन बनेंगे। क्या बनेंगे, पहला देखिए, मान लेते हैं ये ऋणात्मक संख्या बड़ा है, ऋण 5 बड़ा कर लेता हूँ मैं, और इसमें घटाना है मुझे एक छोटा ऋणात्मक संख्या ऋण 2। अब इसमें देखिए क्या होगा, ये ऋण 5 रहेगा, ये कोष्टक खोलेंगे तो ऋण ऋण आपस में गुणा होगा, ये धन हो जाएगा और धन 2 हो गया। अब इसमें क्या हुआ, ऋण 5 में से 2 घट गया तो क्या बचेगा, ऋण 3 बचेगा। ठीक है, इसी में दूसरा कंडीशन क्या होगा, इसमें दूसरा कंडीशन ये होगा कि मान लेते हैं इधर वाला छोटा है, अगर ऋण 2 कर लेता हूँ मैं इसको, और इसमें मैं घटा रहा हूँ ऋण 5 को। अब इस कंडीशन में क्या होगा, तो देखिए ये ऋण 2 हो गया और ये कोष्टक खुलेगा तो आपस में हो जाएंगे गुणा होकर धन, तो ये धन 5 हो गया। अब इस कंडीशन में देखिए क्या हो गया, ये धन 5 बड़ा है और ऋण 2 छोटा है, तो 5 में से ये 2 घट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3, और वो भी धनात्मक में। तो इसमें क्या हो गया, इसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो गया। इसमें धनात्मक या ऋणात्मक दोनों आ सकते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक दोनों। अब 11वां कंडीशन क्या हो सकता है धन चिन्ह के ऋण में, तो देखिए अगर एक धनात्मक संख्या जो है वो बड़ा है और ऋणात्मक संख्या जो है वो हम छोटा रख लेते हैं ऋण 2। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हल करेंगे तो ये 5 हो गया और ऋण ऋण का गुणा होकर धन हो गया और ये 2 हो जाएगा, तो 5 और 2 आपस में हो गया क्या, 7, धनात्मक का 7 आया। अब बदल के भी देख लेते हैं दूसरा, ये पहला कंडीशन हो गया, दूसरा कंडीशन भी देख लेते हैं, कुछ भी हो। मान लेते हैं इधर वाला संख्या जो है वो छोटा है, तो यहाँ में मैं धनात्मक को 2 ले लेता हूँ और इसमें घटा देता हूँ मैं किसको, ये 5 को, और ये भी ऋणात्मक रहेगा। ठीक है, क्योंकि धनात्मक में से ऋणात्मक घटा रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसको जब हल करेंगे तो ये तो 2 का 2 रहेगा और ये ऋण और ऋण आपस में गुणा होकर धन हो जाएगा, और ये 5 का 5, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, आपस में मिलके 7, क्योंकि दोनों धनात्मक है। तो इस कंडीशन में ये वाला में हमेशा धनात्मक ही आएगा, चाहे कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो। इसमें उत्तर आया धनात्मक। अब आप लोगों को 12वां और 13वां कंडीशन बता देता हूं। मान लेते हैं एक ऋणात्मक संख्या है और इसमें हम ऋण 5 है और इसमें घटा रहे हैं 2 को, ये धनात्मक है शर्त के अनुसार। अब इसमें देखिए क्या होगा, ये ऋण 5 था, इसमें मैंने घटा दिया किसको, धनात्मक संख्या, धनात्मक है इसलिए धन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी ऋण 2 हो गया, तो ये ऋण 5 और ये ऋण 2 आपस में जुड़ के क्या हो जाएंगे, ऋण 7 हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या आया, ऋण 7। इसमें कैसे भी कोई भी बड़ा हो कोई भी छोटा हो, इसमें ऋणात्मक ही आएगा।
तो इसमें आ गया क्या, ऋणात्मक। और लास्ट ये वाला होता है कि दो संख्याएं रहते हैं और उनके बीच में इस तरह से डॉट रहता है, लेकिन ये डॉट जो है दशमलव नहीं होता, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, गुणा का चिन्ह हो जाता है। ठीक है, गुणा का संबंध होता है। तो इन दोनों को हल करने पर क्या हो गया, XY। कहने का मतलब है कि अगर दो संख्याओं के बीच में इस तरह से डॉट हो तो उनके बीच में गुणा का संबंध होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर 5 हो और यहाँ पे डॉट करके अगर 6 हो, तो ये 5.6 ना पढ़ करके इसको हम क्या करेंगे, 5 गुणा 6 करेंगे। तो इस तरह से 5 छक्के 30, इस तरह से इसका उत्तर आएगा। तो कभी कभी आप इस तरह का डॉट डॉट बीच में कई बार देखते होंगे, तो इसका मतलब होता है गुणा। तो दोस्तों अभी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को 2-3 बार आप देख लीजिए, उसके बाद मुझे विश्वास है कि आपको कभी भी इस तरह का समस्या नहीं होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।